जब वो बोलते अभी हैं कि तक महंगाई जो है मुसलमानों की अखिलेश वजह से यादव बढ़ रही है। प्रभु सुनिए, श्री राम के गिरिराज सिंह मंदिर में नहीं गए। उन्होंने चुनावी स्टंट के रूप में कहा था मैं बाद में जाऊंगा। अभी तक उनने क्या आपको तारीख का ऐलान किया? नहीं किया। इससे आप इनके एंटी हिंदू एड समझ सकते हैं। आप मुझे बताइए, राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के मेंटर क्या कहते थे? मंदिरों में जाना बकवास बात होती है। क्या राम गोपाल यादव को हटाया गया? पार्टी से नहीं हटाया गया। आपको याद होगा कांग्रेस के समय में क्या हुआ था 2024 चुनाव से पहले? सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहा गया था। क्या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता ने उसका खंडन किया था? नहीं खंडन किया था। भगवा जीत का कलर होता है, भगवा सनातन का कलर होता है। क्या इनने भगवा आतंकवाद जब शब्द का प्रयोग किया था? क्या स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस वक्त या अखिलेश यादव जी ने उस वक्त उसका खंडन किया था? नहीं किया था। ये लोग ट्रेडिशनली एंटी हिंदू हैं। ठीक है, लेकिन फराज किदवई साहब समझिए कि चर्चा शुरू कहां से हुई? राकेश जी, पर्सनल बिल्कुल नहीं हो जाते हैं। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए बोल रहे हैं कि उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में जिस दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके बलात्कारियों में क्या राम दुलार गौर की आत्मा घुस गई है? उसी अयोध्या में एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, तो क्या उसमें कुलदीप सिंह सर, उसी अयोध्या में मोहित खान को आपने अपनी पार्टी से नहीं निकाला फराज किदवई, जिसकी भी आत्मा उसके अंदर घुस गई हो, जिसकी भी आत्मा उसके अंदर घुस गई हो, उसे आपने अभी बाइज्जत अपनी पार्टी में रखा हुआ है। पार्टी से निकाल दिए होते अगर ये मान रहे कि कोई बुरी आत्मा उसके अंदर घुस गई थी तो। राकेश जी, आईआईटी बीएचयू जैसा प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन जो कि खाली देश में नहीं पूरे विश्व में उसका नाम है, वहां के जो 3 रेपिस्ट थे, जब वो निकल करके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ऐसा स्वागत करते हैं। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप आईआईटी चले जा रहे हैं। प्रदीप भंडारी, आप लोग कहावत नहीं समझते हैं, हमारी जमीन हथिया ली है। आप लोग शायद यूपी से नहीं। रेपिस्टों का जो महिमा मंडन है, राकेश जी, जिनके नेता, किदवई जी सुनिए, किदवई जी सुनिए, जिनके नेता रेपिस्ट जब होता है, इनका मोहित खान रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, रेपिस्ट के गले में हाथ डाल के उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। इनका दूसरा नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए मैच हो जाता है रेपिस्ट के साथ में। ये सब तो सब बलात्कारियों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये महिला सुरक्षा की बात करेंगे, जिनके राज के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ पीड़ित हुआ करती थी। एनसीआरबी का डेटा कहता है उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से अखिलेश राज के अंदर माफिया राज हुआ करता था। और हम इनके मुहावरे को क्यों माने? इनकी प्रवृत्ति क्या है? जब इनकी शासन हुआ करता था, अयोध्या के अंदर ये घंटे मंदिरों के अंदर आरती रुकवा देते थे जब नमाज चला करती थी। ये देखिए फेमस फोटो पुलिस वाले की। तो ये क्या बात करेंगे? ये मियां मुलायम, काशीराम, चले जाएंगे जय श्री राम, इस तरीके के जो नारे दिया करते थे, इनसे बात करेंगे मुहावरे की। इनकी प्रवृत्ति एंटी हिंदू है। ये लोग ने अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, ये इनकी प्रवृत्ति है। तो जब जिन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी नहीं पूछेगा हम इनके एंटी हिंदू है। और मोहित खान को सिर्फ इसीलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स से हटा दीजिए अपनी पार्टी से। 14 साल की बच्चे का रेप करने वाले को नहीं हटा पाए तो क्या है? ये कह रहे हैं इनको सिर्फ हिंदुओं से नफरत है और बच्चियों के बलात्कार करने वालों को प्रोटेक्ट करते हैं। ये ध्रुवीकरण वाला एजेंडा किदवई साहब आप लोगों का एक्सपोज हो गया, क्योंकि औरंगजेब की आत्मा कौन चाहता है, कौन पसंद करता है? अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे थे। देखिए राकेश जी, प्रदीप भंडारी जी जो है, इनको मैं बहुत पहले से सुनता चला आ रहा हूं और मैं मानता हूं कि वाकई ये बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। अभी इन्होंने गलती से एनसीआरबी के डेटा का जिक्र कर दिया। राकेश जी, खुला चैलेंज, जगह प्रदीप भंडारी जी की, चैनल और प्रदीप भंडारी जी का, साबित करें कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के सरकार में महिलाओं के खिलाफ ज्यादा अपराध होते थे। ये 2017 से 2022 के बीच में हुए। उसी एनसीआरबी रिपोर्ट का डेटा आप लोग नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने 2017-2022 और अभी 2019 के अंदर इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट दिया है। महिलाओं ने वोट दिया 50% से ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं आप? महिलाओं से आइए मेरे साथ उत्तर प्रदेश घूमिए। उत्तर प्रदेश का चप्पा चप्पा मैंने घूमा है। क्या आपके साथ राज के अंदर अतीक अहमद जैसे गुंडों को आप प्रोटेक्ट करते थे? भू माफियाओं को आप प्रोटेक्ट करते थे? आ जाइए महिलाओं के ऊपर डिबेट करें। उत्तर प्रदेश में महिलाएं योगी राज में ज्यादा सुरक्षित है कि इनके राज्य में सुरक्षित थी? अरे सर, हो गया। जवाब नहीं दे रहे आप। 20 सेकंड खाली प्रोटेक्ट किया आपने। जवाब फ्रंटलाइन में खबर छपी थी। सुनिए, अरे सुनिए सर, मोहित खान पे तो नहीं बोले ना सर? सुन लीजिए भाई साहब, मोहित खान पे नहीं बोल रहे। 2024 को फ्रंट लाइन में खबर छपी थी, उस खबर के हिसाब से सुनिए, अब नहीं बोलने देंगे आप।
अब इसलिए नहीं बोलने देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं। नेता जाहिद में फ्रंट लाइन की 11 जनवरी 2024 की खबर के हिसाब से 2012 से लेकर के 2016 जिसके तस्करी की एफआईआर हुई है। अभी मैं 200 फोटो दिखा दूंगा, ऐसे परेशान मत होइए। खोलिए एक मिनट खोलिए, ओपन चैलेंज बताइए हमारे किस शीर्ष नेता ने एक रेपिस्ट को प्रोटेक्ट किया। खोलिए, चैलेंज करिए, किसने डीएनए टेस्ट की बात करी, किसने डीएनए टेस्ट की बात करी, खोलिए ना फोन। अच्छा मैं एक मिनट में बीच में आता हूं। सुनिए किदवई साहब आपके चैलेंज को प्रदीप भंडारी ने एक्सेप्ट कर लिया है। आपने एक बात कही थी कि प्रदीप भंडारी का चैनल, तो प्रदीप भंडारी पार्टी में किसी चैनल में नहीं है, तो सर आप लोग किसी सार्वजनिक जगह को तय कर लीजिएगा या फिर किसी चैनल में एक दिन साथ आ जाइएगा, तो उस दिन डिबेट वहां पर हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कोर्ट किया सर, आप एनसीआरबी पर गए किदवई साहब, आप एनसीआरबी पर गए, बावजूद इसके कि अपराध पर आज बहस नहीं हो रही है। बात में बहस आज आप लोग सनातन एंटी सनातनी हो जाते हैं, उस पर मैं डिबेट कर रहा हूं। लेकिन एक आपको 2016 का आंकड़ा कोट करता हूं, पहली बार यूपी के इतिहास में 4-5 तरीके के अपराधों में यूपी नंबर 1 हो गया था, जिसमें हत्या था, बलात्कार था, अपहरण था, ठीक है, और डकैती में चौथे नंबर पर था। तो पहली बार यूपी के इतिहास में आप लोगों के शासनकाल में, और किदवई साहब आप लोगों की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर चली गई थी, ठीक है। खैर मैं फिर आ रहा हूं लौट के, ये भगवा से चिढ़ है, साधु संतों से चिढ़ है, अयोध्या अभी तक गए नहीं अखिलेश यादव, नई तारीखें आ रही हैं, तो सर एंटी मुस्लिम होकर चुनाव जीतना चाहते हैं यूपी में सिर्फ आप लोग। गलत नैरेटिव सेट करके जा रहे हैं। जो आपने बोला वो बिल्कुल गलत है, जो आपने बोला वो बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, नैरेटिव सेट करके जा रहे हैं। बिल्कुल नैरेटिव नहीं सेट कर रहा हूँ, 2009 ये डेटा है जो मैंने कोट किया है एनसीआरबी का, और चैलेंज दे रहा हूं कि आप गलत साबित करिए इसे। चैलेंज दे रहा हूं कि भाई साहब गलत साबित करिए आप इसे। 699 मर्डर हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर 45 दिन में। जून 12, 2012 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। 45 दिन में उनके शासन में 699 मर्डर हुए थे, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़ित महिलाएं और ये एंटी हिंदू पे जवाब नहीं दे सकते और गोल को शिफ्ट करें, उस गोल को भी जीत गई। नंबर 1 है महिला के खिलाफ हो रहे अपराध में। मैं तो चैलेंज करता हूं, आपकी तरफ तो चैलेंज करता हूं। नहीं, मैं फिर आ रहा हूं। अरे सुनिए, अभी अपराध पर किदवई साहब मैंने फिर कह दिया, आपने एक बात की तो मैंने एक आंकड़ा कोट कर दिया सर। मैं ये कह तो रहा हूं ना, कभी आप योगी के कपड़े देखते हैं, कभी आपकी पार्टी के नेता मठ पर बुलडोजर चलवाने की बात कह देते हैं, कभी अयोध्या की जिक्र आ जाती है। तो सर इतनी दिक्कत क्या है कि आपने मानकर बैठा है कि हिंदू को जातियों में बांटकर जो थोड़ा वोट मिल जाएगा, मुस्लिम का पूरा वोट चाहिए? इतनी दिक्कत सनातन से, साधु संतों से, मठों से? प्रॉब्लम यही है राकेश जी, प्रॉब्लम यही है कि दलितों को, वंचितों को और बहुजन समाज को उसका अधिकार नहीं देना चाहते। रेप हुआ राकेश जी, क्या वो दलित, क्या वो वंचित समाज से नहीं आती थी? मोहित खान कौन था? क्या बात कर रहे हैं वंचितों की? भारतीय जनता पार्टी देश के 90% बहुजनों को नेशनल रिसोर्सेज से बाहर रखना चाहती है। मैं आगे बढ़ जनता पार्टी बोल पाएंगे, अयोध्या की डेट नहीं बता पाएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूं। वरुण पुरोहित जी, 2 लड़के भस्मासुर की तरह हैं, और भस्मासुर की तरह कहने के पीछे अपनी अपनी बातें हैं, क्योंकि एंटी हिंदू स्टेटमेंट सपा से भी आते हैं, एंटी हिंदू स्टेटमेंट आपकी पार्टी से भी आते हैं। राकेश जी 2 बातें हैं इसमें, एक तो पॉलिटिकल थॉट है और दूसरा जो बात है शाब्दिक आचरण की बात है। शाब्दिक आचरण तो मैंने कई बार कहा, पिछले 10 साल में मोदी काल में सब पार्टियों का शाब्दिक आचरण गिरावट आई, मर्यादित शाब्दिक आचरण अमर्यादित हो गया। तो इसको रोकने की आवश्यकता है, चाहे योगी जी हो चाहे दूसरे लोग। दूसरी बात जो पॉलिटिकल है, 4 जून के परिणाम के बाद जो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, उनके एक मन में सपने संजो रखे थे कि मोदी जी के बाद वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे, तो उनके ऊपर कुठाराघात हो गया। अब उसका कैसे खींच निकालने, तो ऐसे निकालेंगे। अब अखिलेश जी ने कुछ कह दिया नहीं कह दिया, बाबा को वैसे रिपीट करने की क्या आवश्यकता? जब आप साधु सन्यासी हो तो आपकी लैंग्वेज दूसरों से तो फर्क आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? राजनीतिक की भाषा हो जाएगी। तो आप ये चाहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, योगी आदित्यनाथ उसका जवाब ना दें? नहीं तो उसी भाषा में दें क्या? अच्छी भाषा में भी दे सकते हैं। पहले तो ये मानिए कि आप लोगों की भाषा खराब है। मेरी बात तो सुन लो पहले, पूरी तो बोल लें, तो फिर आप कहोगे जो भी मान लूंगा सब। जिस सरकार की मानसिकता, बलात्कारियों की बात अभी भंडारी जी कर रहे हैं, चिन्मयानंद का बलात्कार केस कौन वापस ले रहा? हिंदू सनातनी रात्रि में करते हैं क्या दाह संस्कार? हाथरस में बच्ची का किया कि नहीं? अब मैं बहुत एग्जाम्पल गिना सकता हूँ, रोज रेप हो रहे हैं, पर असली बात यह है कि ठीक है, आपने मोहित खान पर बोल लिया, मैंने कहा ना, आपने कलकत्ता में बोल लिया, अभी यूपी से आपने कन्नौज पर बोल लिया, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला, आपने राजस्थान में अपने उस मंत्री पर बोल लिया जो कहता था मर्दों का प्रदेश है।
आप डेटा की बात कर रहे थे अभी, आप तो सर सेलेक्टिव हो जाते हैं ना, दिक्कत यही है। फिर बोलिए कि ठीक है, मैंने आपको शाब्दिक आचरण की बात करी, सब में गिरावट आई है प्रधानमंत्री से लेकर तो नीचे आप तक। अपना नहीं देखेंगे? मैं तो सबको मान रहा हूं ना, अपना क्या।